हाँ, तो हम लोग कल कल कहाँ तक थे? हम लोगों ने सबसे पहले कहाँ पे पहले ब्राइट बनेगा, पहले हमने वो देख लिया था। कहाँ पे वो बनता था? कहाँ पे वो बनता था? एन डी लैम्डा बाई डी पे, मतलब कि 1 डी लैम्डा बाई डी पे। सेकेंड ब्राइट कहाँ पे बनता था? 2 डी लैम्डा बाई डी पे। अगर nth ब्राइट, अगर मैं nth ब्राइट बताना था तो कहाँ पे बनता था? कहाँ पे बनता था? nth ब्राइट कहाँ पे बनता था? एन डी लैम्डा बाई डी, ठीक है। nth डार्क मेरा कहाँ पे बनता था? 2n माइनस 1 बाई 2 डी लैम्डा बाई डी पे, ठीक है। ये मैंने nth ब्राइट और nth डार्क का था। इसका वो एंगुलर पोजीशन क्या था nth ब्राइट का? एंगुलर पोजीशन n लैम्डा बाई डी, ठीक है। एंगुलर पोजीशन किसका? ब्राइट का। और एंगुलर पोजीशन मेरा डार्क का क्या था? हाँ, n तो लगेगा ना, लैम्डा तो है, n लैम्डा बाई डी, हाँ nth टर्म के लिए। और एंगुलर पोजीशन मेरा डार्क का nth के लिए क्या होगा? 2n माइनस 1 बाई 2 लैम्डा बाई डी, 2n माइनस 1 बाई 2 लैम्डा बाई डी। मैं पहले 2n माइनस 1 बाई 2 एक साथ आ जाता है ना वाला टर्म, और डी लैम्डा बाई डी जो होता है। अच्छा, तुम्हें ऐसे अच्छा लगता है, कोई बात नहीं। ये सब हो गया। और हमने क्या पढ़ा था? फ्रिंज विड्थ पढ़ी थी हमने। फ्रिंज विड्थ मतलब कि कांस्टेंट होता है, चाहे वो ब्राइट का हो या डार्क का हो। फ्रिंज विड्थ जो सेकेंड डार्क और फर्स्ट डार्क के बीच में हमारा क्या बनता था? ब्राइट बनता था। और ब्राइट का फ्रिंज विड्थ कितना होता था? डी लैम्डा बाई डी होता था। इसी को फ्रिंज विड्थ कहते हैं, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, डी लैम्डा बाई डी। और ये क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, आइदर इट इज फॉर डार्क आइदर इट इज फॉर ब्राइट, ये कांस्टेंट रहता है। अब अपन करेंगे इसी जितने भी हमने क्वेश्चन मतलब कि हमने पढ़ा है उस पर क्वेश्चंस कर लगाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले ये बता, एक हमारा येलो लाइट था, ठीक है, येलो लाइट था, येलो लाइट था, बोल। हाँ होगा, बिल्कुल होगा। अगर व्हाइट लाइट अगर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक स्पेक्ट्रम मिलेगा। अगर अपन जैसे ही व्हाइट लाइट को अगर उस पर पास करा ना स्लिट से, तो सीधा सब में टूट जाएगा, हमें एक स्पेक्ट्रम मिलेगा। हमें नहीं, वो पूरा ही एक स्पेक्ट्रम ही मिलेगा, पूरा स्पेक्ट्रम मिलेगा। हम लोग पूरा स्क्रीन ही लंबा सा एक स्पेक्ट्रम बनेगा। इसीलिए हमें ना मतलब कि ये, हाँ लेंस में भी ऐसा होता था, प्रिज्म में भी ऐसा होता था, बट उसमें व्हाइट लाइट लेने पे होता था। वाइट अंदर में क्या होता है ना, अंदर में लाइट क्या हो जाती है? टूट जाती है पहले सरफेस पे। अब तुम्हें पता है कि क्या होता है? डिस्पर्जन होता है लाइट का। बट हम लोग ये डिफेक्ट पढ़ेंगे, अपन ये डिफेक्ट पढ़ेंगे कि क्या होता है, मतलब कि डिफ्यूज, मतलब कि अगर हमें मतलब कि बिल्कुल एकदम सटीक एकदम अगर हमें इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए तो अपन को मोनोक्रोमेटिक लाइट ही यूज़ करनी पड़ती है। अगर अपन मान ले कि अगर तूने येलो ले लिया ना, येलो ले लिया और रेड भी ले लिया, मतलब 2 स्लिट थे हमारे पास, 2 कलर ले लिया तुमने। जैसे ही तुमने 2 कलर लिया ना, तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा जो होगा मतलब कि दोनों को मिल के डिफ्यूज सा एक पैटर्न बनेगा, ठीक है। लगा दे, हो गया। चोरी कर लिया किसी ने। चल हमारे पास अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारे पास है एक येलो लाइट था, ठीक है, हमारे पास येलो लाइट था, यूज्ड इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यूज्ड इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSC, यूज्ड इन YDSC, इज रिप्लेस्ड बाय मोनोक्रोमेटिक ब्लू लाइट। येलो लाइट था, इसको मैंने क्या करा? रिप्लेस्ड बाय मोनोक्रोमेटिक ब्लू लाइट। तब क्या होगा? व्हाट हैपन विथ फ्रिंज विड्थ? व्हाट हैपन विथ फ्रिंज विथ? फ्रिंज विथ के साथ क्या होगा? येलो लाइट था, अब अपन ने येलो लाइट को चेंज करके क्या कर दिया? ब्लू लाइट पे चेंज कर दिया। येलो से कोई फ्रिंज विथ बना होगा, अब ब्लू से फ्रिंज विथ कैसा बनेगा? ब्लू से फ्रिंज विथ डिक्रीज करेगी या फ्रिंज विथ इंक्रीज करेगी या कांस्टेंट रहेगी, या मतलब कि उसका इंटेंसिटी चेंज हो जाएगा? ये बता क्या होगा?
क्या होगा, फ्रिंज विड्थ इंक्रीज करेगी, फ्रिंज विड्थ डिक्रीज करेगी। सबसे पहले अपन ये बात कर, हाँ बिल्कुल सही। हमें पता है कि फ्रिंज विड्थ जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डी लैम्डा बाई डी पे, ठीक है। फ्रिंज विड्थ जो होता है एन के लिए चेंज नहीं होता, नंबर ऑफ मतलब कि हमारे एनएथ ब्राइट या फिर एनएथ डार्क के लिए हमारा चेंज नहीं होता, बट वो चेंज किसके लिए होता, लैम्डा के लिए चेंज होता, मतलब कि वेवलेंथ के लिए चेंज होता। अब सबसे पहले तो विबज्यूअर लिख ले, VIBGYOR। हमें पता है जब अपन नीचे जाते हैं तो हमारी क्या होती है, वेवलेंथ इंक्रीज होती है, वेवलेंथ इंक्रीज होती है 400 से 700 नैनोमीटर, 720 या 750 दिया है ना एनसीईआरटी में। अगर एग्जाम में आएगा तो यू कैन कोट बोथ, तुम कोई भी कोट कर सकते हो, ठीक है। हाँ जो ऑप्शन में रहेगा उसको, देन यूज एनसीईआरटी, ठीक है। तो विबज्यूअर है। अब नीचे जाने पे हमें पता है कि क्या होता है, वेवलेंथ इंक्रीज करता है। पहले अपन ने क्या येलो यूज कर रहे थे, मतलब वेवलेंथ उसकी येलो की, वेवलेंथ जो थी येलो की वो क्या थी, ज्यादा थी। किससे ज्यादा थी, ब्लू के। अब वेवलेंथ येलो की ज्यादा है ब्लू से, तो मतलब कि फ्रिंज विड्थ जो होगा येलो के लिए, फॉर येलो वो ज्यादा होगा फ्रिंज विड्थ फॉर ब्लू, ठीक है। तो मतलब कि क्या बोलोगे तुम, फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज। जैसे ही अपन ने मोनोक्रोमेटिक ब्लू लाइट यूज करा तो हमारा क्या हो जाएगा, फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नहीं, नंबर वगैरह कुछ डिक्रीज नहीं करेगा, ठीक है। ये पहला हो गया, समझ में आया। अब दूसरा क्वेश्चन, मैं पूरा क्वेश्चन लिख रहा, अब तुम्हें इधर से ये फाइंड करना है कि हमारा स्मॉल डी क्या है, कैपिटल डी क्या है, ठीक है। ये सब अब तुम्हें बताना है। इन YDSC एक्सपेरिमेंट, इन YDSE एक्सपेरिमेंट, in YDSC experiment, the distance between the slit and screen, the distance between slit and screen is 1.60 meters using light of wavelength 6 into 10 to the power 7 meter. कौन डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, ठीक है। यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ, लाइट ऑफ वेवलेंथ 6 into 10 to the power -7 meters. हाँ, the distance between the center of the interference pattern and the fourth bright fringe on the either side is 16 centimeter. हाँ, the distance between center of interference pattern, center of interference pattern and fourth bright fringe and fourth bright fringe on either side is on either एक इधर एक, ठीक है। ऑन ईदर साइड, यस, ऑन ईदर साइड इज 16 मिलीमीटर्स, ठीक है। हाँ, अब तुम्हें ये बताना है कि ये क्या है। कैलकुलेट स्लिट सेपरेशन, कैलकुलेट स्लिट, डब्लू, हाँ। अब बता यहाँ पे दिया क्या 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 हुआ है, ये बता दिया क्या क्या हुआ है। देख, ये बात तो तुमने समझ गया कि तुम्हें स्मॉल डी फाइंड करना है, तुम्हें स्लिट विथ स्लिट का सेपरेशन तुम्हें फाइंड करना है। 2 मिनट नहीं, बस तू मतलब कि ये बता कि तुझे फाइंड क्या करना, पहले तू ये बता। हाँ, डब्लू कहाँ दिया है, कहाँ डब्लू दिया हुआ है, वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। अब तू डब्लू लेके डी लैम्डा बाई डी करके बना देती तो नहीं बनता ना। ये देख, ये क्या बोल रहा है ना, एक्सपेरिमेंट YDSC, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन इज 1.60 मीटर्स। यहाँ पे हमारा कहीं पे स्लिट होगा और यहाँ पे हमारा कहीं पे स्क्रीन होगा। इन दोनों के बीच की जो डी दी हुई है वो मेरी कितनी दी है, 1.60 मीटर्स, ठीक है। अब देख,
यहाँ पे बीच पे कहीं सेंटर ब्राइट बनेगा, यहाँ पे कहीं CB बनेगा सेंटर ब्राइट, इसका जो है, और यहाँ पे स्लिट पे अपन वेवलेंथ कौन सा यूज कर रहे हैं, लैम्डा यूज कर रहे हैं 6 × 10⁻⁻7 मीटर्स का, ठीक है। हमें बताना है कि ये जो D है, स्लिट विड्थ का जो D है वो क्या होगा, जब हमारा जो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न, सेंटर ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न हमारा सेंटर ब्राइट ही होता है, सेंटर ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न एंड फोर्थ ब्राइट, इधर से फोर्थ ब्राइट जो है 4B ऑन द ईदर साइड इज 16 मिलीमीटर्स, ये जो है ये 16 मिलीमीटर है, सेंटर ब्राइट से फोर्थ ब्राइट जो है वो 16 मिलीमीटर है। अपन को फाइंड करना है कि ये D क्या होगा, बस अपन को सब चीज तो दिया ही हुआ है ना, क्या Y फोर्थ ब्राइट क्या होता है, Y फोर्थ ब्राइट सबसे पहले था क्या होता है, Y फोर्थ ब्राइट अपन को दिया हुआ है 16 मीटर, 16 मिलीमीटर मेरे को दिया हुआ है, तो Y फोर्थ ब्राइट का फॉर्मूला क्या होता है, D 4D λ/D होता है। यहाँ पे मेरा Y तो दिया ही हुआ है, 4 मेरा कांस्टेंट ही होता है, D मेरा दिया ही हुआ है, वेवलेंथ मेरी दी ही हुई है, बस D निकाल लेंगे, है ना। सॉल्व करना है क्या इसको, कर। मिलीमीटर्स का ध्यान रखना, उसको फोर्थ ब्राइट जो है मिलीमीटर्स में है ना, मिलीमीटर्स को सारे मीटर्स में टर्म करने पड़ेंगे ना, एक टर्म में करना होगा, ये वाला भी मीटर में, ये वाला भी मीटर में, इसको भी मीटर में करना होगा। सॉल्व करना इसको, कितना आएगा, हाँ 10⁻³ हुआ। बस इसमें मतलब एक टर्म में रखना सारे को, मतलब अगर मीटर्स में है तो मीटर में करना, अगर मिलीमीटर में निकालो तो मिलीमीटर में कर लेना, क्योंकि ऑप्शन पहले अपन को पहले निकालना पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन में अगर अब हमारा मिलीमीटर में दिया रहे तब भी पहले मीटर में निकालना और लास्ट में जाके उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना। सब मिलीमीटर में दे ही नहीं सकता है, क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी पता है कि D काफी बड़ा होता है, नहीं वो दे ही नहीं सकता है वो, मतलब कि बड़ा सा नंबर दे सकता है, इसीलिए वो मीटर्स में देगा, इसलिए देखा नहीं इसने इधर क्या करा, लैम्डा को भी मीटर में दिया। हो गया, कितना है यहाँ, बिल्कुल सही है। हाँ, y की जगह पे तुम क्या पुट करोगे, 16 × 10⁻³ पुट करोगे फॉर मीटर्स 4। D के जगह पे क्या पुट करोगे, 1.6 इंटू लैम्डा, तो मेरा कितना दिया हुआ है 6 × 10⁻7 डिवाइडेड बाई D। यहाँ से D तुम्हारा आ जाएगा, मीटर में निकाला ना, 24 × 10⁻⁻5 मीटर हमें आएगा। अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करोगे इसको, हाँ अगर इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना हो क्या करोगे, इसको 10⁻³ नहीं, -3 कब करते हैं, जब मिलीमीटर को मीटर में करते हैं, अब मीटर को मिलीमीटर में करना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस पूरे टर्म को अगर तुम 10⁻³ से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा मीटर्स में आ जाए, मिलीमीटर्स में आ जाएगा। हाँ, क्योंकि हमारा जो D जो होता है ये तो मिलीमीटर में होता है ना। करूँ आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, कैलकुलेशन खुद करना है। 24 × 10⁻² मिलीमीटर, यस राइट, होगी। ये वाला क्वेश्चन लिख, क्वेश्चन है मेरा, 2 स्लिट separated by 1 millimeter illuminated with red light of wavelength
illuminated with red light of wavelength 6.5 into 10 to the power minus 7 meters. The interference pattern observed, the distance between slit and screen is, the distance between slit and screen is 1 meter. Distance between third bright fringe, the distance between, the distance between third dark fringe 6.5 into 10 to the power minus 7 meters. Distance between third dark fringe and fifth bright fringe and fifth bright is, हमें डिस्टेंस बताना है थर्ड ब्राइट फ्रिंज और फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज का. W W होता है, क्या होता है? W होता है फ्रिंज विथ. अगर क्वेश्चन में बोलेगा तो वो डायरेक्ट बोलेगा अपन को फ्रिंज विथ निकालना है. फ्रिंज विथ, फ्रिंज विथ, हाँ फ्रिंज विथ ही बोलना, विथ फ्रिंज मत बोलना उसको, फ्रिंज विथ. ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया क्या बोल रहा हूं? देख ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है. हाँ, इधर हमारा कहीं पे सेंटर ब्राइट बनेगा, इंटरफेरेंस वगैरह यहाँ पे सेंटर ब्राइट बन गया, कहीं पे मेरा फिफ्थ ब्राइट बनेगा और कहीं पे मेरा थर्ड डार्क बनेगा. हमें बताना है ये फिफ्थ ब्राइट और थर्ड डार्क के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला जो होगा ये क्या होगा. ठीक है, ये W थोड़ी ना है, W एक का होता है ना, फ्रिंज विथ एक का होता है ना, एक ब्राइट या एक डार्क का होता है. हमें इसके बीच का डिस्टेंस बताना है. मैंने बताया था कि पहली सेकंड ब्राइट nth ब्राइट जो है वो कब कब बनती है, n डार्क माइनस n माइनस 1 डार्क के बीच में बनती है. दोनों डार्क डार्क था, इधर एक ब्राइट फ्रिंज है एक डार्क फ्रिंज है. समझ में आया? समझ में आया? तुम्हें इसके बीच का डिस्टेंस बताना है. इसको देखिए कैसे करोगे, इसको कैसे करोगे, खट भी नहीं रहा, इसको कैसे करोगे. देख y अपन को क्या निकालना है, फिफ्थ ब्राइट माइनस थर्ड डार्क. फिफ्थ ब्राइट हमारा कहां पे होता है, फिफ्थ ब्राइट हमारा कहां पे होता है, 5d लैम्डा बाई डी पे होता है, 5d लैम्डा बाई डी पे होता है. और थर्ड डार्क हमारा कहां पे होता है, थर्ड डार्क बताइयो. थर्ड डार्क मतलब 2n माइनस 1 बाई 2d लैम्डा बाई डी. n की जगह पे अपन को 3 पुट करना है, 3 2 6 माइनस 1 5, 5 बाई 2 d लैम्डा बाई डी पे क्या हो जाएगा, 5 बाई 2 d लैम्डा बाई डी पे मेरा थर्ड डार्क होता है. इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 5 बाई 2 d लैम्डा बाई डी आएगा. अपन को यही y फाइंड करना है ना, अपन को तो यही y फाइंड करना है. इतना माइनस इतना, इतना माइनस इतना, तो हमारा ये वाला डिस्टेंस आ गया था y. अब हमारे पास 5 भी पता है, 2 भी पता है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन भी पता है मेरा कितना दिया, 1 मीटर दिया हुआ है. लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट भी मेरी दी हुई है, और डी की स्लिट की जो दूरी जो है, स्लिट की दूरी कितनी दी हुई है, द डिस्टेंस बिटवीन सेपरेटेड बाय 1 मिलीमीटर, वो भी मेरा दिया हुआ है. तो निकल जाएगा, ये निकल जाएगा. बना होगी. कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, कि क्या निकालना था. फिफ्थ ब्राइट और थर्ड डार्क के बीच का दूरी बताना था. तो फिफ्थ डार्क ब्राइट तो अपन जानते हैं कहाँ पे बनता है, 5d लैम्डा बाई डी पे, और थर्ड डार्क मेरा कहाँ पे बनता है, 5 बाई 2 d लैम्डा बाई डी पे. तो उधर से अपन निकाल लेंगे. अगर यहाँ पे थर्ड डार्क ना दिया होगा, धोखे दिया रहा था कि सेकंड ब्राइट के बीच के बताना है, तो फिफ्थ ब्राइट माइनस सेकंड ब्राइट कर देते अपन. ठीक है, अगर यहाँ पे डी जो चीज़ यहाँ पे दी रहेगी बस उसको माइनस कर देंगे सेंटर ब्राइट से.
क्योंकि सबको पता है कि 5D, अगर हम लोग ऐसे नहीं होगा तो पहले अपन लोग निकालेंगे कौन सी दूरी ज़्यादा है। एक आया था मेरा 5D लैम्डा बाई डी, तुम बोल रही हो ना कि हम थर्ड डार्क में से फिफ्थ ब्राइट क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना, आप फिफ्थ ब्राइट में से थर्ड डार्क की माइनस क्यों कर रहे हो। जब मैं अपन इधर निकालो तो मैं देखा कि ये 5 है और एक 5/2 के टर्म में है, मतलब ये 2.5 है या 5 है, मतलब ये से छोटा है तो बड़े में से छोटा माइनस होगा, है ना। बोल। हम्म। करूं? नहीं 32.5 तो नहीं होगा, 1.62 कहीं पे नीचे में तूने 2 छोड़ा है, इसीलिए दिक्कत हो, 2 छोड़ा है ना, आ गया। तो इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा तुमसे, आगे बढ़ जाए। करूँ इसको पूरा। हमारा y कितना आया था, 5/2 डी लैम्डा बाई डी, 5/2 डी मेरा बताइए कितना है, डी मेरा बताना 1, लैम्डा मेरा कितना है 6.5 इंटू 10 टू पावर -7 होगा, और मेरा स्मॉल डी मेरा कितना दिया हुआ है 1 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 65/4 इंटू 10 टू द पावर -4 आ जाएगा मीटर्स में, ठीक है। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा ये 1.625 इंटू 10 टू द पावर -4 -3 मीटर आएगा, ठीक है। और अगर इसको और सॉल्व करोगे तो मीटर्स में बताना है, मिलीमीटर में बताना है, क्या करोगे इसको 1.625 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर +3 करोगे, है ना, ये दोनों तो कट गया, 1.625 मिलीमीटर आएगी। समझ में आ गया। एक क्वेश्चन करियो, निकला है ना क्या इसको, नहीं लिखना। हमारा क्या दिया हुआ है, हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में, मेरा डी दिया हुआ है 0.90 मिलीमीटर्स, ठीक है, और मेरी द फ्रिंज आर ऑब्जर्व 1 मीटर अबे, द फ्रिंजेस ऑब्जर्व 1 मीटर अबे। हमारा मेरा जो डी दिया हुआ है वो मेरा दिया हुआ है 1 मीटर, ठीक है। हम इसमें मैं दे रहा क्योंकि क्वेश्चन लिखने में टाइम जाता है अपना, क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन इसीलिए लिख दिया, अब तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि मतलब कि कौन सा टर्म क्या होता है, ठीक है। और मेरा बोल रहा है इट प्रोड्यूस अ सेकेंड विड्थ एट अ डिस्टेंस, वाई सेकेंड डार्क जो है ना वो मेरा दिया हुआ है, जहां पे बन रहा है वो मेरा दिया हुआ है 1 मिलीमीटर पे, वाई सेकेंड डार्क मेरा 1 मिलीमीटर पे बना हुआ है, फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट, फ्रॉम सीबी सेंट्रल ब्राइट। अपन को वेवलेंथ बतानी है, फाइंड लैम्डा ऑफ लाइट यूज्ड, बता, बस इसको बता करोगी कैसे कैसे, कर दिया। क्या यहाँ पे सेकेंड डार्क कहाँ पे बन रहा है, हाँ 2n-1/2 डी लैम्डा बाई डी, 2 to the 4 -1 3/2 डी लैम्डा बाई डी। तो y सेकेंड डार्क मेरा कहाँ पे बन रहा है 3/2 डी लैम्डा बाई डी पे बन रहा है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है y एंड डार्क का 2n-1/2 डी लैम्डा बाई डी पे बनता है, 2 की जगह पे 2 पुट करेंगे, 2 to the 4 -1 3/2 डी लैम्डा बाई डी। अपन ने इसी बात को इधर ऐसे करके लिख दिया। हमारी ये कितनी दी हुई है 1 मिलीमीटर दी हुई है, ठीक है, 1 मिलीमीटर रहेगा तो इंटू 10 टू पावर -3 मीटर हो जाएगा ये, ठीक है, 1 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर हो गया ये। 3/2 को 3/2 ही कर देंगे। डी मेरा कितना दिया हुआ है, इंटरफेरेंस पैटर्न मेरा ऑब्जर्व हुआ है 1 मीटर पे, लैम्डा मेरा फाइंड ही करना है, और स्लिट का जो दूरी जो है वो दिया हुआ है 0.90 मिलीमीटर है, इसको फिर से मीटर में करेंगे इंटू 10 टू पावर -3 कर देंगे, इधर से तुम्हें लैम्डा निकल जाएगा, ठीक है।
कैलकुलेशन है बस, इसका लैम्डा आ जाएगा तुम्हारा 6। हाँ, सबको मिलीमीटर से मीटर में चेंज कर देना है। इसका ऑप्शन आएगा तुम्हारा 6 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि ऑप्शन में सेंटीमीटर के हिसाब से दिया रहा था, इसलिए सेंटीमीटर पे किया गया। ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन एक लिखना, लिखना है इसको, हो गया? अच्छा लिख ले, इसका ऑप्शन बता दिया मैंने, 6 × 10⁻³ सेंटीमीटर। हेलो हेलो हेलो, एक बार देखना तो साउंड आ रहा है या नहीं। हेलो, हाँ ठीक ठीक, बता बता। सेंटीमीटर्स, हाँ सब मिलीमीटर में कन्वर्ट था, बट फाइनल आंसर जो था वो मेरा सेंटीमीटर में था। अपन को सेंटीमीटर वाली टिक करनी थी। ठीक है, किया हाँ हमने मिलीमीटर्स में किया। हाँ मैं मिलीमीटर में ही लैम्डा आया। मिलीमीटर में कहाँ करा यार, मिलीमीटर को मीटर में तो चेंज करा था ना, मीटर में तो करा था। 1 मिलीमीटर था ना वो मेरा, कहाँ पे था वाई सेकेंड आर्क मेरा 1 मिलीमीटर था। मैंने 1 मिलीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट करा था ना, और मैंने उस डी को भी मैंने चेंज करा था, इसको भी मैंने मीटर में करा था, तो लैम्डा मेरा मीटर में आया था। तो मीटर को तुम्हें सेंटीमीटर में करना होगा। ठीक है, आ गया समझ में? -2, यस। अब कर बढ़ो आगे। एक ये वाला क्वेश्चन है, ये मेरा बोल रहा है इन YDSC लैम्डा यूज्ड is 5000 एंगस्ट्रॉम, is 5000 एंगस्ट्रॉम, D is 0.2 millimeters, and capital D is 200 meters, 200 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में ध्यान देना, द सेंट्रल ब्राइट इज एट x is equal to 0, the third maxima द थर्ड मैक्सिमा लिख ले या मैक्सिमम लिख ले, इज ब्रैकेट में दिया हुआ है टेकिंग सेंट्रल मैक्सिमा या सेंट्रल ब्राइट कर ले इसको, सेंट्रल मैक्सिमा या सेंट्रल ब्राइट एज जीरोथ देन x is equal to x for third maxima equal to। ये क्वेश्चन समझ में आया क्या बोल रहा? ये क्वेश्चन देख, बस तुम्हें घुमाने के लिए तुम्हें बहुत बड़ी बात बोल दिया। देख ये बोल क्या रहा है, अपन एक लैम्डा यूज कर रहे हैं, लैम्डा मेरा कितना दिया हुआ है 5000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले मेरा लैम्डा दिया हुआ है, मेरा 5000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। 5000 एंगस्ट्रॉम को पहले अपन को मीटर में करना होगा, इंटू 10⁻⁻10 से करेंगे तो ये मीटर में आ जाएगा। ठीक है, अब इसका वैल्यू मीटर में आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम हट जाएगा। अब देख मेरा जो डी दिया हुआ है वो मेरा दिया हुआ है 0.2 मिलीमीटर, इसको मीटर में करना होगा तो 0.2 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। ये सब भी ठीक है। डी मेरा दिया हुआ है 200 मीटर, डी मेरा दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मीटर्स, तो यह 2 मीटर हो गया, सब हो गया मेरा, सब मीटर में आ गया। अब जो इसने जो लाइन वगैरह जो लिखी है ना वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है। भाई ये क्या बता रहा, द सेंट्रल ब्राइट इज एट x इज इक्वल टू 0, मतलब कि x इज इक्वल टू 0 क्या होता है, पाथ डिफरेंस 0, x इज इक्वल टू 0 पाथ डिफरेंस 0। हमारा ब्राइट के लिए पाथ डिफरेंस क्या होता था,
0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा एंड सो ऑन। ठीक है, ये वही बात बता रहा है जो अपन लोग लेते हैं। ये बोल रहा है मेरा x इज इक्वल टू मेरा 0 है। हम लोग तो ऑलरेडी x इज इक्वल टू 0 को तो हम लोग अपन लोग सेंटर ब्राइट ही लेते थे ना, क्योंकि देख जब हमारा स्लिट जब बनता था, स्क्रीन होता था, यहाँ पे जो हमारा डेल्टा एक्स होता था वो क्या होता था, 0 ही होता था, सेंटर ब्राइट ही होता था। ये उसी बात को ये खुद बोल रहा है कि हम लोग ने जो डेल्टा एक्स जो है एक्स इज इक्वल टू 0 लिया है। ठीक है, सेंटर ब्राइट को अपन ने 0 लिया है। थर्ड मैक्सिमा अपन को बताना है, थर्ड मैक्सिमा कहाँ पे बनेगा, 3YB, थर्ड वाई ब्राइट। थर्ड मैक्सिमम मेरा कहाँ पे बनता है, 3D लैम्डा बाई डी। y इज इक्वल टू वाई थर्ड ब्राइट हमारा कहाँ बनेगा, 3D लैम्डा बाई डी पे। अपन को सब दिया पे, 3 का 3 हो जाएगा, d के जगह पे अपन 2 मीटर पुट करेंगे, लैम्डा की जगह पे अपन 2 × 10⁻³ मीटर पुट करेंगे, 2 × 10⁻³ मीटर पुट करेंगे, और d के जगह पे अपन क्या पुट कर देंगे, लैम्डा की जगह पे अपन पुट करेंगे 5000 × 10⁻10 मीटर पुट करेंगे, और d की जगह पे अपन क्या पुट कर देंगे, 0.2 × 10⁻³ मीटर पुट कर देंगे। क्वेश्चन वही था, अपन को सेंट्रल ब्राइट ही बताना था, थर्ड ब्राइट बताना था फ्रॉम द सेंटर ब्राइट से, वो कहाँ पे बनेगा। बट ये वाला जो पॉइंट देके ये बता रहा था कि तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है या नहीं, तुम जानते हो या नहीं कि सेंटर ब्राइट कहाँ पे बनता है। ठीक है, बस इसीलिए दिया था वो। ठीक है, समझ में आया। क्योंकि मैक्सिमा तो ब्राइट ही होता है ना, डेल्टा एस इक्वल टू 0, पाथ डिफरेंस क्या होता है, जब पाथ डिफरेंस मेरा 0 होता है तब क्या होता है, ब्राइट होता है। ब्राइट का मैंने पार्ट डिफरेंस सबसे पहले क्या बताया, सबसे पहले अपन ने पार्ट डिफरेंस ही सीखा था। हमारी लेक्चर देखो कहाँ से भरी थी, हमने पहले फेस डिफरेंस निकाला था, फिर अपन पार्ट डिफरेंस पे गए थे। पार्ट डिफरेंस के बाद मैंने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव मैंने बताना स्टार्ट किया था, फिर मैंने इंटेंसिटीज़ के बारे में बताया था, फिर मैंने एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटीज़ के बीच में रिलेशन बताया था, फिर अपन YDSC में गए हैं। तो मतलब कि हमारा पता है कि डेल्टा एक्स फॉर ब्राइट, सबसे पहला ब्राइट हमारा 0 पे बनता है, या 0 5 पे बनता है, सेकेंड मेरा 2 पाई पे बनता है, और या लैम्डा पे बनता है, क्योंकि फाई इज इक्वल टू 2 पाई बटे लैम्डा डेल्टा एक्स होता है। हो गया, 2 पाई बटे फाई का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई बटे लैम्डा डेल्टा एक्स होता है ना। वही जब अपन लोग डार्क के लिए जब देख रहे थे, डार्क के लिए हमारा क्या था, पहला डार्क कहाँ पे बन रहा था, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2। फेस डिफरेंस क्या होता था, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 5 पाई। ऐसे करके समझ में आ गया इसको। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस ये बोल रहा था बस सेंट्रल डिफरेंस एट सेंट्रल ब्राइट जो बन रहा है वो x इज इक्वल टू 0 पे बन रहा है। ठीक है, और अपन को बस थर्ड ब्राइट का दूरी बताना था। ठीक है, समझ में आ गया। देख हम लोग ने इससे पहले वो वाला इधर साइड वाला क्वेश्चन करा था ना, अब अपन लोग ऑपोजिट साइड वाला क्वेश्चन करेंगे। लिखना है क्या इसको, लिखने की तो कोई जरूरत नहीं है। इसका आंसर जो है वो मेरा दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर्स। इसका मेरा y जो दिया हुआ है, y थर्ड ब्राइट जो आया वो मेरा आया 1.5 सेंटीमीटर्स आया। चल अब क्वेश्चन ये है, आ जाएगा वो, कैलकुलेशन एरर हुआ होगा, आ जाएगा वो। 5 3 15 तो ऐसे ही दिख रहा, नीचे में 2 2 तो कट ही रहा। तो 1.5 तेरा क्या आया, 15 क्या आया, 15 × 10⁻³ मीटर आया है। हाँ, 1,15,000 एंगस्ट्रोम को मीटर में ले लिया, 10⁻10 की जगह पे 10⁻10 ले लिया क्या। 5,000 एंगस्ट्रोम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 5,000 × 10⁻10 करेंगे। तुमने उसको क्या लिया, -10 ही लिया था। डी लैम्डा बाई डी आया था ना हमारा, क्या तो 5D लैम्डा बाई डी, 3D लैम्डा बाई डी, 3D के जगह पे अपन क्या पुट करेंगे, डी मेरा कितना था, डी मेरा 5,000 था, 2 था ना, 2 था। लैम्डा मेरा कितना था, 5,000 × 10⁻10। ठीक है, और नीचे में मेरा डी कितना था, स्मॉल डी 0.2 था। इधर से ये 0 हटाओगे तो ऊपर में 10 आ जाएगा, ये 2 2 8 10⁻³ कहाँ, यहाँ पे 10⁻³ यहाँ पे था। ठीक है, ये वाला ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा। ये भी हटा दे, ये 2 मर गया, 5 3 15, 15 × ये करब सॉल्व कितना हो गया, 4 0 1 0 3 0, 3 4 5 6 7 10⁻7
इंटू 10⁻⁻10 कितना आ गया? 15 इंटू 10⁻³ आ गया। अब बता दे रहा कैसे आया 15 लाख। तूने कैलकुलेशन एरर करा था इधर, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं। अब मेरा क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन है मेरा d इज इक्वल टू मेरा दिया हुआ है 1 मिलीमीटर मेरा दिया हुआ है। कैपिटल D जो है वो मेरी दी हुई है 1 मीटर्स। लैम्डा जो है वो मेरी दी हुई है 6000 एंगस्ट्रॉम। 6000 एंगस्ट्रॉम। हमें बताना है डिस्टेंस बिटवीन थर्ड मैक्सिमा एंड सेकंड मैक्सिमा ऑन द ईदर साइड था हमारे पहले वाले क्वेश्चन में। अब दिया ऑपोजिट साइड। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन थर्ड मैक्सिमा एंड सेकंड मैक्सिमा। नो, उसमें ईदर साइड था। थर्ड मैक्सिमा इधर, सेकंड मैक्सिमा इधर, तब होता है ईदर साइड। अपोजिट साइड बोलेगा तो ये वाला हो जाएगा। हाँ, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन थर्ड ब्राइट एंड सेंट्रल। लिखने तो दे दे क्वेश्चन, क्वेश्चन ही लिखने नहीं दिया। सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा एंड सेकंड मैक्सिमा ऑन ऑपोजिट साइड। इसमें y को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ऑन ऑपोजिट साइड, ऑन ऑपोजिट साइड फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा के लिए सेंटर ब्राइट कर ले। इसमें देखिए इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है? इस क्वेश्चन में अपन को बोल रहा है कि हमारा कहीं पे सेंटर ब्राइट होगा CB। यहां पे कहीं पे मेरा थर्ड ब्राइट मान ले, या थर्ड ब्राइट ऊपर मान ले, या थर्ड ब्राइट नीचे मान ले। थर्ड ब्राइट, और नीचे में मेरा कहीं पे सेकंड ब्राइट। इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है। तो y क्या होगा? थर्ड ब्राइट प्लस सेकंड ब्राइट। अगर ईदर साइड बोलता तो क्या करते? थर्ड ब्राइट माइनस सेकंड ब्राइट करते। थर्ड ब्राइट हमारा क्या होता है? 3d λ/d होता है। और सेकंड ब्राइट हमारा क्या होता है? 2d λ/d होता है। तो क्या हो जाएगा? d 5d λ/d हो जाएगा। अब बस इधर में वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल लो। समझ में आया? इसका आंसर है वो है 3 मिलीमीटर आएगा इसका। चल, अच्छा, ये यंग्स डबल स्लिट में क्वेश्चन पूछा है। इन YDSC experiment, if there is no initial phase difference, if there is no initial phase difference, इनिशियल कोई फेज डिफरेंस नहीं है हमारा। डिस्टेंस बिटवीन लाइट फ्रॉम टू सोर्स एंड द पॉइंट ऑन द स्क्रीन correspond टू अ मिनिमम द पार्ट डिफरेंस। ये अपन को बोल रहे हैं कि जहां पे मेरा फिफ्थ मिनिमा बनेगा, वेयर इज फिफ्थ मिनिमा, वहां पे मेरा पार्ट डिफरेंस क्या होगा? वेयर इज फिफ्थ मिनिमा, what will be path difference there। जहां पे मेरा फिफ्थ मिनिमा बनेगा वहां पे मेरा पाथ डिफरेंस क्या होगा? किसको मारा? अच्छा, जहां पे मेरा फिफ्थ मिनिमा बनेगा वहां पे मेरा पाथ डिफरेंस क्या होगा? पाथ डिफरेंस मेरा क्या होता था? इनिशियल जीरो, मतलब कि फेज डिफरेंस अपन को पता है ना, फेज डिफरेंस इनिशियल तो हमारा जीरो ही होता है। उसके बाद से ही ना हमारा या तो लैम्डा स्टार्ट होता है, 2 लैम्डा स्टार्ट होता है। फॉर डार्क के लिए हमारा कहाँ पे λ/2, 3 λ/2। इनिशियल तो मेरी सेंटर ब्राइट तो जीरो ही होती है ना, सेंटर ब्राइट तो फेज डिफरेंस जीरो ही होती है ना, वही मेरे को दिया है। इनिशियल बोल रहा है कि कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। फेज डिफरेंस मतलब कि 0 डिग्री है। इधर 2 पाई हो जाता था, इधर कितना हो जाता था? 4 पाई हो जाता था। नीचे में क्या हो जाता था? पाई हो जाता था, 3 पाई हो जाता था, 5 पाई हो जाता था। ये वही बात को बोल रहा है, सेंटर ब्राइट को ही बोल रहा है कि इनिशियल कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। मतलब कि देख, ये जो दो स्लिट जो होते थे ना, इनिशियल फेज डिफरेंस मतलब कि क्या होता है? मतलब कि इन दोनों के बीच में मतलब किसी फेज का डिफरेंस होता है, ठीक है। इनिशियली जीरो है,
ठीक है, इसके बाद मुझे बताना है कि व्हाट इज द पार्ट डिफरेंस। नहीं क्यों बोलेगा वो, उसका मन उसकी कोचिंग, उसका क्वेश्चन। हाँ ये कोचिंग का ही क्वेश्चन है। अब देख, हमें पार्ट डिफरेंस बताना था जहां पे मेरा फिफ्थ ब्राइट बनेगा, फिफ्थ डार्क बनेगा। हमें पता है कि फिफ्थ डार्क कहाँ पे बनता है, λ/2। हाँ फिफ्थ डार्क मतलब मिनिमा ही। फिफ्थ डार्क बिना कहाँ पे बनेगा, λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2, 9 λ/2। क्या आ गया, पहला डार्क, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। कर सकते हैं। डेल्टा एक्स एन क्या होता था, 2n - 1/2 लैम्डा। 2 की जगह पे अपन क्या पुट करेंगे, n की जगह पे अपन क्या पुट करेंगे, 5 to 10 - 1 9/2 लैम्डा। ऑप्शन इससे भी हो सकता था, उससे भी हो सकता था, ठीक है। हाँ अब आया एक क्वेश्चन, अच्छा हाँ कहाँ पे, पार्ट डिफरेंस बताना था ना, डेल्टा एक्स ही बताना था बस। अगर वाई वगैरह पूछता है तब बता देना अपन। अब एक क्वेश्चन है, हाँ आज बस क्वेश्चन ही होगा, क्योंकि हमें कल का जितना भी पढ़ा अपन को सबको यूज करने आना चाहिए। और वाईडीएससी में देख, मतलब कि पूरा जो हमारा जो टॉपिक है ना वेव ऑप्टिक्स, मतलब कि पहला जो लेक्चर हो गया हमारा इंटरफेरेंस वगैरह हमने पढ़ा, हाइगन्स प्रिंसिपल पढ़ा। दूसरा हमारा वाईडीएससी है, अभी वाईडीएससी के 2 लेक्चर्स और होंगे बेटा, वाईडीएससी खत्म नहीं हुआ। उसके बाद हमारा डिफ्रैक्शन होता है, और फिर हमारा बस हाँ डिफ्रैक्शन, फिर अपन मार्कस लॉ और पोलराइजेशन पढ़ के चैप्टर खत्म कर देते हैं। बस 5 ही होता है। इंटरफेरेंसी तो पढ़ रहे हो, वाईडीएससी क्या है, इंटरफेरेंसी तो है। इन वाईडीएससी दी आ गया तेरा फ्रिंज विथ, द फ्रिंज विथ इज 0.4 मिलीमीटर। इसी को खोज रही थी ना तू, फ्रिंज विथ कहाँ गया, फ्रिंज विथ इज 0.4 मिलीमीटर। दी होल apparatus is immersed in water, of mu या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3। क्या अब देख, अगर मैं d λ/d देता था तो निकाल ही लेती। What will be न्यू फ्रिंज विथ, न्यू फ्रिंज विथ हमारा क्या होगा, ये वाला बताइयो, बता। हाँ ये देख, फ्रिंज विथ का हमारा फॉर्मूला क्या होता था, d λ/d, ठीक है, d λ/d। फ्रिंज विथ किस पे डिपेंड करता था, d पे, लैम्डा पे और स्मॉल d पे। कौन कौन चीजें चेंज नहीं कर रहा, मैं कोई भी चीज चेंज नहीं कर रहा, एक्सेप्ट मैं मैं डी चेंज कर रहा हूं, क्या दोनों स्लिट का और उसके बीच का दूरी चेंज कर रहा हूं, नहीं कर रहा। क्या मैं डी चेंज कर रहा हूं, क्या दोनों स्लिट के बीच का दूरी चेंज कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं। तो मेरा जो फ्रिंज विथ जो होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लैम्डा के। और हमें पता है, अब मेने पूरा सेटअप जो था वो मेरा ईयर पे था, ठीक है, ईयर पे था तो मेरी फ्रिंज विथ बन गई। अब मैंने सीधा उसको पानी में डाल दिया, जैसे ही मैंने उसको पानी में डाला तो क्या होगा, लैम्डा चेंज हो जाएगा। लैम्डा चेंज क्यों होगा, म्यू इज इक्वल टू 1/c होता है, और म्यू इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, म्यू इज इक्वल टू c/v होता है, और v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। और फ्रीक्वेंसी तो लाइट की चेंज नहीं होती है, चेंज क्या होती है, वेवलेंथ चेंज होती है। तो म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ होगा। हाँ म्यू इज इक्वल टू इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लैम्डा के। मतलब कि वेव मतलब कि फ्रिंज विथ इन एयर डिवाइडेड बाय फ्रिंज विथ इन वाटर, ठीक है, इज इक्वल टू लैम्डा इन एयर इज इक्वल टू बाय लैम्डा इन वाटर, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, फ्रिंज विथ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इज इक्वल टू म्यू
ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ एयर होगा, हो जाएगा। और म्यू ऑफ वाटर मेरा, म्यू ऑफ एयर डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ फ्रिंज विथ इन एयर डिवाइडेड बाई फ्रिंज इन वाटर। म्यू इन वाटर मेरा कितना दिया हुआ है 4/3, और म्यू इन एयर तो मेरा 1 ही होता है, ठीक है। फ्रिंज विथ इन एयर जो है वो मेरा दिया हुआ है 0.4, मतलब कि डब्ल्यू ए की जगह पे अपन क्या पुट कर सकते, 0.4 पुट कर सकते हैं। ये क्या हो गया, इधर अगर अपन पुट करेंगे 0.4 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू, मतलब कि फ्रिंज विथ इन वाटर इज इक्वल टू 4/3, कितना हो जाएगा 0.1, ये कितना हो जाएगा, फ्रिंज विथ इन वाटर इज इक्वल टू 0.3 मिलीमीटर। समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन, समझ में आ गया। मिलीमीटर्स में था ना, फ्रिंज विथ 0.4 मिलीमीटर, सॉरी फ्रिंज विथ वगैरह जो दिया रहेगा वो मिलीमीटर्स में ही रहेगा। समझ में आ गया। इसीलिए मैंने रे ऑप्टिक्स में अच्छे से मतलब कि म्यू के बारे में बताया था कि कब वेवलेंथ चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी जो रहती है वो सेम रहती है, वो मतलब कि अगर या फिर हायर से डेंसर में चला जाए या फिर ऑप्टिकली रेयरर पे चला जाए तो मेरी एफ चेंज नहीं होती है, मेरी बस क्या चेंज होती है, लैम्डा चेंज होती है। लैम्डा चेंज मतलब लैम्डा चेंज होगा तो मेरी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, इसीलिए डेंसर मीडियम पे मेरी लाइट की वेलोसिटी कम हो जाती है। अच्छा, अगर ये चीज़ को अगर याद रखना है तो ऐसे करके लिख लो